सप्तमः पाठः। आवासीयाः विद्यालयाः। कुमार, अच्छा बताओ, तुम्हें स्कूल के लिए कौन तैयार करता है? मेरी मम्मी। और तुम्हारी जरूरत का ध्यान कौन रखता है? मम्मी पापा। सही कहा। स्कूल के बाद तुम घर जाते हो और तुम्हारे माता पिता तुम्हारे काम में तुम्हारी मदद भी करते हैं। क्या तुम जानते हो कि ऐसे भी स्कूल होते थे जहां पर बच्चे पढ़ते भी थे और पढ़ने के साथ साथ अपने सारे काम भी करते थे। अच्छा, सच में? ऐसे स्कूल को आवासीय विद्यालय या हॉस्टल कहते हैं और प्राचीन काल में इसे गुरुकुल कहते थे। तो आओ जानते हैं कि प्राचीन काल के गुरुकुल और आज के आवासीय विद्यालय में क्या समानता है और क्या विषमता है। यथा छात्राः अधुना वसितुम् अध्येतुं च आवासीय विद्यालयेषु गच्छन्ति तथैव प्राचीनकाले गुरुकुलानि गच्छन्ति स्म। गुरुः तेषां छात्राणां वसितुं पालयितुं च व्यवस्थां करोति स्म। 12 वर्णाणि यावत् छात्राः गुरुणा सह वसन्ति स्म। तदा पाठ्यक्रमस्य तथा विस्तारः न अभवत् यथा इदानीं भवति। छात्राः शस्त्रं शास्त्रं च विषयान् ज्ञातुं तत्र आगच्छन्ति स्म। केचन छात्राः शास्त्रकौशलं प्राप्तुं, केचन वैद्याः भवितुं, केचन वेदान्तग्रन्थान् पठितुं च गुरुकुले आगच्छन्ति स्म। गुरुकुलस्य व्यवस्थानां चालयितुं नृपाः सहायं कुर्वन्ति स्म। छात्राः स्वावलम्बी जीवनं यापयितुं सर्वाणि कार्याणि स्वयमेव अकुर्वन्। ते प्रातः उत्थाय स्नातुं नदीं गच्छन्ति स्म। ते पुष्पाणि चेतुं वाटिकां गच्छन्ति स्म। वातावरणस्य शोधयितुं हवनं कुर्वन्ति स्म। एते छात्राः धेनुवृषभादीन् चारयितुं, कन्दमूलानि आनेतुं, समितः सङ्ग्रहीतुं च वनम् आगच्छन्। अनादि भोज्यं ग्रहीतुं ते ग्रामं गच्छन्ति स्म। सस्यानि सेक्तुं ते क्षेत्रं गच्छन्ति स्म। गुरुजनाः अपि छात्रेभ्यः रक्षयितुं, स्नेहितुं च सततत्पराः अभवन्। गुरुपत्नी तान् छात्रान् मातृवत् व्यवहर्तुं प्रतिबद्धा आसीत्। आश्रमस्य वातावरणं स्नेहेन आपूरितमासीत्। कोऽपि छात्रः आश्रमं त्यक्तुं न इच्छति स्म। आधुनिक आवासीय विद्यालयस्य अर्थव्यवस्थानां चालयितुम् अभिभावकाः शुल्कानि यच्छन्ति। इदानीं छात्राः जीवनस्य काठिन्यं शोचितुं न शक्नुवन्ति। सर्वाणि वस्तूनि दातुं कर्मकराः भवन्ति। शिक्षकाः ज्ञानम् अपर्ययितुं संलग्नाः भवन्ति। आधुनिक आवासीय विद्यालये छात्राः भोजयितुं भोजनालयं, क्रीडितुं क्रीडाक्षेत्रं, स्थातुं छात्रावासं, पठितुं च शैक्षिकभवनं प्रति गच्छन्ति। एतानि भवनानि परिसरे एव भवन्ति। प्राचीनस्य गुरुकुलस्य अपेक्षया आधुनिक आवासीय विद्यालये छात्राणां जीवनचर्या सौविध्येन भवितुं प्रबन्धकादयः प्रतिबद्धाः भवन्ति। परिणामतः छात्राः सहर्षेण विद्यालये निवसन्ति। पाठसारः।
आधुनिक आवासीय विद्यालय प्राचीन गुरुकुल पद्धति का ही प्रतिबिंब है। गुरु शिष्य के सानिध्य में विकसित ज्ञान एवं संस्कार का निदर्शन इस पाठ का प्रयोजन है। पाठ में बताया गया है कि जिस प्रकार आज छात्र पढ़ने के लिए आवासीय विद्यालयों में जाते हैं, उसी प्रकार प्राचीन काल में गुरुकुल जाते थे। गुरु उनके रहने और पालन की व्यवस्था करते थे। छात्र 12 वर्ष तक गुरु के पास रहते थे। उस समय पाठ्यक्रम का वैसा विस्तार नहीं था जैसा आज है। तब कुछ छात्र शस्त्र शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने, कुछ वैद्य बनने, कुछ वेदांत ग्रंथों को पढ़ने गुरुकुल आते थे। गुरुकुल की व्यवस्था चलाने में राजा सहायता करते थे। छात्र स्वावलंबी जीवन बिताने के लिए सब कार्य स्वयं ही करते थे। वे प्रातः उठकर स्नान के लिए नदी पर, पुष्प चुनने के लिए वाटिका, वातावरण को शुद्ध करने के लिए हवन करते थे। ये छात्र ही गाय बैलों को चराने, कंदमूल लाने और समिधा संग्रह करने के लिए वन जाते थे। अन्न आदि भोज्य ग्रहण करने के लिए गांव जाते थे। गुरुजन भी छात्रों की रक्षा और स्नेह में निरंतर तत्पर रहते थे। गुरु पत्नी छात्रों को मातृवत व्यवहार के लिए प्रतिबद्ध रहती थी। आश्रम का वातावरण स्नेह से परिपूर्ण था। कोई भी छात्र आश्रम त्यागना नहीं चाहता था। आधुनिक आवासीय विद्यालय की अर्थव्यवस्था चलाने के लिए अभिभावक शुल्क देते हैं। अब छात्र जीवन की कठोरता के विषय में सोच नहीं सकते। सब वस्तुएं देने के लिए सेवक नौकर होते हैं। शिक्षक ज्ञान देने में संलग्न होते हैं। आधुनिक आवासीय विद्यालय में छात्र खाने के लिए भोजनालय, खेलने के लिए खेल का मैदान, रहने के लिए छात्रावास और पढ़ने के लिए शैक्षिक भवन जाते हैं। ये भवन परिसर में ही होते हैं। प्राचीन गुरुकुल की अपेक्षा आधुनिक आवासीय विद्यालय में छात्रों की जीवनचर्या सुविधापूर्वक बनाने के लिए प्रबंधक आदि प्रतिबद्ध होते हैं। परिणाम स्वरूप छात्र सहर्ष विद्यालय में रहते हैं। व्याकरणम, इस पाठ द्वारा तुमुन प्रत्यय के प्रयोग को दर्शाया गया है। के लिए और भाव के अर्थ में धातु के साथ इस प्रत्यय का प्रयोग होता है। तुमुन का तुम शेष रह जाता है। क्रियार्थक क्रिया अर्थात मुख्य क्रिया के उद्देश्य को प्रकट करने के लिए तुमुन प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। भविष्यत काल के रूपों द्वारा तुमुन रूप बनाने में सरलता होती है।